जन्माष्टमी की तैयारियां हो चुकी हैं शुरू। जन्मदिन आखिर हमारे बाल गोपाल का है। तो इन 2 फोम के टुकड़ों से हम क्या बनाने जा रहे हैं, आगे आगे देखिएगा। इन दोनों को हमने चिपका दिया है आपस में, और अब हम लेंगे एक और सर्किल कार्डबोर्ड का टुकड़ा और उस पर ये जो साड़ी वाला फॉर्म होता है उसको भी चिपका देंगे। भाई जन्मदिन हमारे बाल गोपाल का है तो तैयारियां तो जोर शोर से होंगी ही और उतनी ही धमाकेदार भी होंगी। चलिए हम भी घर पर कुछ थोड़ी बहुत तैयारी कर ही लेते हैं। तो एक बड़ा ही सुंदर सा सिंहासन बनाने की कोशिश करते हैं और देखिए कैसा बनेगा वो आपको बताना है। अब इन 2 फॉर्म के ऊपर बेस के तौर पर हमने एक जो और फॉर्म तैयार किया है उसको अब हम चिपका देते हैं। और अब हम लेंगे कोई सा भी सुंदर सा कपड़ा। मेरे पास एक ये वाइट कपड़ा है जो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी कपड़ा हो, मखमल का कपड़ा हो या जो भी आपको अपने बाल गोपाल के लिए पसंद आए, आप उसका इस्तेमाल करिए। उसके बाद हमने चारों तरफ से इस तरह से कपड़े में लगा दिया है कट, और अब हम उसे चिपका देंगे। कट लगाने से आसानी से कपड़ा चिपक जाता है, और यदि हम उसमें कट नहीं लगाते हैं तो काफ़ी सारी सिलवटें फिर कपड़े में आ जाती हैं। तो ये अब हम धीरे धीरे सारे कपड़े को इस फॉर्म पर इस तरह से चिपका देंगे ताकि बैठने के लिए एक सुंदर सा बेस तैयार हो जाए। और अब ये एक लेस है जिसको मैं इस पर चिपका रही हूँ। देखिए आपके घर में जो भी लेस या जो भी कपड़ा अवेलेबल हो आप उनका इस्तेमाल करके बनाइए। जब भी हम गोपाल जी के लिए कुछ भी बनाते हैं तो उसकी छवि बहुत अनोखी ही होती है, जैसे कि उनका प्रसाद। तो निश्चिंत होकर आपके पास जो भी सामान है आप उससे बस अपने गोपाल जी के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहिए। अब हमने लिया है एक तार और उस तार को हम इस तरह से यहाँ पर चिपका देंगे ताकि इसके पीछे हम दूसरे कपड़े को अटैच कर सकें। और एक और ये नेट का सफ़ेद कपड़ा मैंने लिया है जिसको मैं इसके पीछे लगाने वाली हूँ। तो बस ग्लू गन की हेल्प से इसको फिर से चिपका देना है। देखिए कोई भी चीज़ जब हम गोपाल जी के लिए बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिक इतनी खूबसूरत बन करके तैयार होती है, क्योंकि उसमें केवल हमारे हाथों की कला नहीं होती है, हमारी भावनाएं भी छिपी होती हैं जो हम अपने बाल गोपाल के लिए दिखाते हैं। जब भी हम उनके लिए कोई चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं तो पता नहीं क्यों इतनी सुंदर बन के सामने आती है। बस अभी हम कोशिश ही कर रहे हैं कि इसको और अच्छी तरह से कैसे डेकोरेट किया जाए, और मन में एक छवि लिए बैठे हैं कि आगे चल कर के ये बड़ा सुंदर भी बनेगा। और इसमें जब मेरे बाल गोपाल विराजमान होंगे तो वाह कितने सुंदर लगेंगे। तो यहाँ पर हमारी लेस लगकर भी हो चुकी है कंप्लीट, और अब थोड़ा सा और डेकोरेशन करने के लिए ये फ्लावर्स मैं इसमें अटैच कर दूंगी। तो ये कलरफुल से फ्लावर्स लगाने के बाद तो इस सिंहासन की शोभा जैसे निखर के सामने आ रही है, और मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये इतना सुंदर बनता जाएगा। और आगे देखने के लिए मेरा भी मन बड़ा उत्सुक हो रहा है कि मैं इसको कब पूरा कंप्लीट देखूंगी। उसके बाद जो भी सामान है, ये कुछ कुंदन पड़े हुए हैं, इनको भी मैं इसमें अटैच कर रही हूँ। और जो भी सामान मुझे मिलता जाएगा मैं कोशिश करूँगी कि इसको लगा करके और भी सुंदर बनाते जाऊँ। अब भाई फ्लावर हैं तो थोड़ी पत्तियों को भी हम इसमें लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा रियल लुक भी लगे। तो इन पत्तियों को भी हमने फ्लावर के पीछे इस तरह से चिपका दिया।
और देखिए, मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि ये इतना सुंदर सिंहासन बन करके तैयार होगा। बस गोविंद का नाम लेते गए और ये धीरे धीरे इस तरह से बनता गया। और फिर उसके बाद जो भी आपका मन कहे, जो भी सुंदर चीज़ें आपके पास हो, बस आप इसमें अटैच करते जाइए। अब बारी है इनके लिए कुशन बनाने की। तो ये फोम जो बचा हुआ था उसी से रोल करके थोड़ा थोड़ा सा ये लंबा लंबा हमने कुशन बना दिया है। बस तो इस तरह से बड़ी आसानी से कुशन भी बन जाते हैं। इन सब कामों के लिए हमें बहुत ज़्यादा अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। आप घर में बैठे बैठे भी ये सारी चीज़ें तैयार करते जाइए। जब कभी भी हम किसी से बात करते हैं घर में या हमारे पास समय फ्री होता है, तो उस समय हम अपने बाल गोपाल के लिए बड़ी सुंदर सुंदर सी चीज़ें बना सकते हैं। अब कुशन तो बन के हो गए रेडी। अब इनको हम थोड़ा सा कर लेते हैं डेकोरेट। तो लेस का आप यूज़ करिए, कुंदन का यूज़ करिए। आप चाहें तो साइड साइड में सुनहरी भी लगा सकते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास में इनका तकिया रह गया था बनाने के लिए, तो हम छोटा सा तकिया भी बना लेते हैं। वाइट कलर पे पिंक का कॉम्बिनेशन भी बड़ा प्यारा लगता है, तो डार्क कलर का पिंक कलर का मखमल का कपड़ा लिया है और उसको पीछे से थोड़ा पेस्ट करके अब हम इसमें फोम, कॉटन या कपड़ा जो भी आपके पास है आप उसमें फिल कर दीजिए और आपका प्यारा सा तकिया बन करके हो जाएगा रेडी। तो ना हमें सुई धागे की ज़रूरत पड़ी, ना मशीन की ज़रूरत पड़ी। सारा काम हमने हॉट ग्लू गन से ही पूरा कर लिया। अब ये देखिए, इस तरह से कॉटन आप इसमें फिल कर दीजिए। आपके पास फोम हो, आप फोम इसमें फिल कर सकते हैं, या टॉय बनाने के लिए हम जो फाइबर का यूज़ करते हैं, यदि वो आपके पास हो तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। और फिर से हम इसको डेकोरेट कर देते हैं लेसेस से। ये वाइट और पिंक का सुंदर सा कॉम्बिनेशन तैयार हो गया है। बड़ा सुंदर सा सिंहासन हमारा बन करके रेडी हो गया है। इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना खूबसूरत सा सिंहासन हमारे बाल गोपाल का तैयार हो जाएगा। ये दोनों कुशन भी बड़े सुंदर लग रहे हैं और उनके बीच में रखे हुए ये प्यारे से तकिया भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी सामान हमारे घर में है, यदि हम चाहें तो उसका ऐसा खूबसूरत सा इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात हमारे बाल गोपाल की है, तो आप जो भी बनाएंगे वो इतना ही सुंदर बन के तैयार होगा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ तान्या आर्ट गैलरी में जुड़े रहिए। मैं इस सिंहासन में अपने बाल गोपाल को जन्माष्टमी के दिन ही विराजमान करूंगी। आप भी तैयार करिए और अपने कमेंट, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।